दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसान के रहने लायक सही वातावरण, पानी, जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। और यहाँ रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी दिखती होगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के रियल वीडियो और फोटोज दिखाकर बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है और क्या वहां पर भी मिट्टी, पत्थर, धातु या कुछ और। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या वहां पर भी वायुमंडल मौजूद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे कुल 8 ग्रह हैं और उन सभी के कई चांद भी मौजूद है। लेकिन इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह है तो कुछ गैसीय ग्रह है जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इन गैसीय ग्रह के चांद पर जीवन मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के इन 8 प्लैनेट्स का सफर। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य के बिल्कुल नजदीक मौजूद यह ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिनके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से उबड़-खाबड़ है और इसमें काफी बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जो कि कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत शुद्ध ग्रह और धूमकेतु की बुध ग्रह की सतह पर टक्कर होती रहती है, जिस वजह से इतने बड़े गड्ढे बने हैं। अगर आप बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो यह बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखेगी। बुध ग्रह का व्यास 4,879 किलोमीटर है और इसकी सतह पर मिले सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 1,550 किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास होने और वायुमंडल न होने की वजह से बुध ग्रह पर तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन के समय बुध ग्रह का तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात को इसका तापमान गिरकर -176 डिग्री तक चला जाता है। यानी कि इंसान किसी भी वक्त बुध ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो वह बुध पर 38 किलो ही होगा। चलिए अब बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही बुध ग्रह सूरज के ज्यादा नजदीक है, लेकिन उसके पास खुद का कोई वायुमंडल ना होने की वजह से उसकी सतह पर सूर्य की गर्मी टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है, जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परतों से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड को इस मोटी परत की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर आती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इन कारणों की वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से उसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखियों के ऊपर हिस्से को देखा जा सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र ग्रह पर 20 किलोमीटर से बड़ी हजारों ज्वालामुखी मौजूद है, जिनमें से कई ज्वालामुखी सक्रिय है। इसी वजह से शुक्र ग्रह की सतह का 60% हिस्सा इन ज्वालामुखियों से निकला लावा और बाकी 40% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है। विनस प्लेनेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से कई गुना अधिक है। इस वजह से यहाँ चलना भी मुश्किल है और अगर इंसान ने नंगे पैर शुक्र पर कदम रख दिए तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टानों की गर्मी से उसका शरीर कुछ ही पलों में राख हो जाएगा। शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी सतह तो हम रोज देखते हैं। इसलिए चलिए सीधा चलते हैं पृथ्वी के चंद्रमा पर, जब तक के अलावा सोलर सिस्टम की इकलौती ऐसी जगह है जहां इंसान कदम रख चुके। चंद्रमा की सतह काफी उबड़-खाबड़ है और यहाँ पर कई बड़े-बड़े गड्ढे भी मौजूद है।
चांद के पास खुद का वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ इंसान स्पेस सूट के बिना जीवित नहीं रह सकता। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं, वो चलते मार्स यानी मंगल ग्रह की शहर पर। पृथ्वी के बाद सूर्य से चौथे नंबर पर आने वाली इस प्लेनेट की सतह लाल रंग की है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन पर काफी ज्यादा मात्रा में आयरन और अन्य धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है, जिसकी वजह से सूरज की ज्यादातर गर्मी सतह से टकराकर फिर से अंतरिक्ष में चली जाती है, और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल ग्रह पर आयरन की धूल से भरी आंधी के बवंडर चलते हैं। तापमान की बात करें तो सूरज से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री तक रहता है, और इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 130 डिग्री तक जा सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर कई धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मानो पहले यहाँ जल का प्रभाव होता हो और उसी से धारियां बनी हो। मंगल ग्रह की इस सात को देखकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहाँ जीवों की बस्ती जरूर रही होगी, जिनका किसी कारणवश विनाश हो चुका होगा। खैर, अगर आप जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर होने की वजह से इन चारों को इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन चारा ग्रहों की जमीन चट्टानी है। खैर चलिए, आखिर में दोस्तों सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण की बात करें तो यह भी एक गैसीय प्लेनेट है, और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह इसके पास भी अपने रिंग्स है, लेकिन यह छले काफी पतले और धुंधले हैं, इसलिए इसे देख पाना मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फी बादल मौजूद है, और इस ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बर्फीले बादलों से बने इस ग्रह का रंग भी नीला है, और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती है। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका आकार पृथ्वी के आकार से करीब 4 गुना और वजन 17 गुना भारी है। नेपच्यून के पास 14 चंद्रमा है, जिनमें से सबसे बड़ा मून टाइटन है, जिसे साल 1846 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम लैसल ने खोजा था। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे या नहीं? और इन 8 ग्रहों में से सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और अपने मन पसंदीदा भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।